हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT जेईई पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर पीजे लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजोन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, जैसे देखो, फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होती है। सब नेचुरल नंबर में डिफाइन होते हैं। पहली बात तो जैसे मान लो मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, ये पूरी 5 से ये किया, तो ये जो ना 10, 15, 20 ये सब क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 5। ये मैंने क्या लिखा है? मल्टीपल्स ऑफ 5। और अगर मैं ये लिखता हूं 1, 2, 3, 6, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ 6। व्हाट आर दीज? फैक्टर्स ऑफ 6। या फिर इनको क्या कहते हैं हम? डिवाइजर्स ऑफ 6। डिवाइजर्स ऑफ 6 भी कहते हैं हम इसको। डिवाइजर्स ऑफ 6 भी कहते हैं। अब दोस्तों, डिवाइजर्स ऑफ 6 भी कहते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं यूट्यूब पे चलता रहेगा कोर्स। ये मत सोचो कि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे चलता रहेगा। यूट्यूब पे चलता रहेगा दोस्तों कोर्स, टेंशन मत लो। हमारे 1000 सिलेक्शन होंगे कैसे भी अगर मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा तो। प्लस पे तो 100 बच्चे ही हैं, 1000 तो यूट्यूब पे है, समझ रहे हो? 1000 सिलेक्शन भी तो करना है हमें। 1, 2, 3, 6 फैक्टर्स ऑफ 6, डिवाइजर्स ऑफ 6। चलिए, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। अब प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन लिखी रहती है, बट क्या है कि 1 तो हर एक का डिवाइजर होता है और नंबर खुद का डिवाइजर होता ही है। तो प्रॉपर डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं? ऑल एक्सेप्ट 1 एंड n। 1 एंड n, ऑल एक्सेप्ट 1 एंड n आर प्रॉपर डिवाइजर्स। और कुछ चीजें जो हम लोग को ध्यान रखनी होती है वो क्या है? प्राइम नंबर हैज 2 डिवाइजर्स, कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 2 डिवाइजर्स, और प्राइम नंबर हैज 2 डिवाइजर्स, कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिवाइजर्स। प्री-आरएमओ तो मुश्किल है यार, मेरे हिसाब से मुश्किल है कि पोस्टपोन होगा, क्योंकि अगस्त तक तो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। Cn ग्रेटर देन 2 डिवाइजर्स, कंपोजिट नंबर ये होता है, और 1 क्या केवल एक डिवाइजर है, वो खुद है। ना ये कंपोजिट होता है, ये ना प्राइम होता है, इसीलिए इसको नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ये बेटा प्री-आरएमओ के बाद आएगा। भूपेंद्र, ये प्री-आरएमओ के बाद आएगा बेटा। भूपेंद्र, इररिड्यूसिबिलिटी प्री-आरएमओ के बाद आएगा बच्चे। जीरो कंपोजिट नंबर नहीं है। जीरो के पता है इनफाइनाइट डिवाइजर्स कहे जाते हैं। जीरो हैज इनफाइनाइट डिवाइजर्स। अब पॉइंट ये है कि ये कंपोजिट और प्राइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, कंपोजिट और प्राइम का कॉन्सेप्ट है, ये हम नेचुरल नंबर्स में ही बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर्स में बोलते हैं तो जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो जीरो के बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? जीरो के बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे। हाँ बेटा, बहुत सारी चीजें जो मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ यहाँ पे नहीं पढ़ाता। बहुत सारी चीजें जो मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ, जैसे पाथ फाइंडर के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो ट्रिक्स एंड टिप्स इन्वॉल्व होती है वो मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ। तो ये चीज है। NTSC 2 तो पोस्टपोन होगा, मेरे हिसाब से पोस्टपोन होगा। तो ये दोस्तों फैक्टर्स एंड मल्टीपल, सब लोगों को सारी डेफिनेशन समझ में आ गई? सब लोगों को सारी डेफिनेशन समझ में आ गई क्या दोस्तों? जल्दी से हाँ या ना बोल दो, फटाफट से हाँ बोल दो। एक घंटे की बेटा,
अभी मत करो कॉल दोस्तों, अभी मत करो, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, अभी तो मैं उठाऊंगा ही नहीं कॉल किसी का, भी क्लास ले रहा हूं मैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, कल मेरी स्पेशल क्लास है दोस्तों, कल वापस से मेरी 2 घंटे की स्पेशल क्लास है। रिक्वेस्ट है सारे बच्चे स्पेशल क्लास में आए, ऑल स्टूडेंट। 3:30 to 5:30 दोस्तों मेरी स्पेशल क्लास है। प्लीज आप लोग इस स्पेशल क्लास में आइएगा, जिसमें सारे ऑल अबाउट सर्ट्स, क्योंकि सर्ट्स भी मैं कहीं पे भी कवर नहीं कराऊंगा, केवल स्पेशल क्लास में कवर कराऊंगा। 2 घंटे का होगा। मेंटी कहां से आएगा यार, बताओ कैसे करूं मैं मेंटी? बाकी लोग भी वैसे मेंटी कराते हैं, मैं भी कराने की कोशिश करूंगा। प्रॉपर डिवाइसेस क्या है देखो बेटा, जैसे 6 के ये डिवाइसेस है 1 2 3 और 6, तो केवल ये दोनों प्रॉपर डिवाइजर है। ये क्या है? प्रॉपर डिवाइजर, केवल ये प्रॉपर डिवाइजर है। ठीक है, अब सुनिए, स्पेशल क्लास दोस्तों अनअकैडमी ऐप पर होती है। अनअकैडमी ऐप, मैं प्री आरएमओ पे लिंक भेजता रहता हूं, आप प्री आरएमओ पे लिंक देख लिया करो। प्री आरएमओ जो मेरा ग्रुप है ना दोस्तों, t.me/prearmo2020, वहां पे सारी कहानी मैं बताता रहता हूं आप लोगों को। अब यहां पे बताइए, बहुत गजब की बात आती है, शायद आपने सुना भी होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट नंबर, जैसे 6 है, 6 क्या होता है? 1 + 2 + 3, और ये सारे क्या है? डिवाइजर्स लेस देन 6, ऑल डिवाइजर्स लेस देन 6। तो जो भी प्राइम नंबर, जो भी नंबर अपने ऐसे डिवाइजर्स का सम है जो उससे खुद से छोटे हैं, सारे डिवाइजर्स लेने, ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इस ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। कैन यू टेल व्हाई 0 हैज इनफाइनाइट डिवाइजर्स? क्योंकि देखो 0 हर किसी से डिविजिबल है, ऐसा कहा जाता है, ये कह रहा हूं मैं, ऐसा कहा जाता है। मैं इस बात को मानता हूं या नहीं मानता ये मैं नहीं कह रहा। हाँ बेटा, कल कॉल कर लेना मेरे को। दोस्तों देखो, मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूं कब आप मुझे कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल मी बिटवीन 12:30 to 1:30, फिर 3 to 5, मॉर्निंग में बिफोर 10 AM। सबसे बढ़िया देखो, ये सब छोड़ दो, सबसे बढ़िया 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कॉल करो मेरे को। मस्त सुबह उठता हूं मैं और बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है मेरा। ठीक है, जिस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो वो नंबर है 7597084242। नहीं, प्लस वालों को नहीं देखना बेटा, ये लेक्चर प्लस वालों को नहीं देखना, प्लस पे मैं सारा पढ़ाऊंगा। ये ऑल डिवाइसेस परफेक्ट नंबर है, समझ में आ गए? अब जैसे पता है नेक्स्ट परफेक्ट नंबर होता है 28। 28 को देखो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 लिखा जा सकता है। आप देख लो, इसका सम भी 28 आ रहा है। डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? परफेक्ट नंबर क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स विथ sum of all divisors less than itself equal to itself। मतलब अपने से छोटे जितने भी डिवाइजर्स है ना, सबका सम करोगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा। जैसे 6 है, 1 + 2 + 3, 42 ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है। 42 के साथ ऐसा नहीं है, 42 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 6 परफेक्ट नंबर है। 28 क्या है? 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, केवीपीवाई की जो क्लासेस एनएससीजेएस के साथ ही होंगी। जो भी बच्चे केवीपीवाई देखना चाहते हैं वो एनएससीजेएस की क्लासेस देखें, उसी के इक्विवेलेंट है। मेरा मैथ्स का कोर्स, ये वाला कोर्स केवीपीवाई के लिए सफिशिएंट है। जिस भी बच्चों को, नहीं ऐसा कोई तरीका नहीं है ये परफेक्ट नंबर निकालने का। फिर इसमें कंजेक्चर है। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है? जो सही है या गलत हमें पता नहीं है, जो सही है या गलत हमें पता नहीं है, ना तो हम इसको करेक्ट प्रूव कर पाते हैं ना इनकरेक्ट प्रूव कर पाते हैं। कंजेक्चर क्या है? ऑल परफेक्ट नंबर्स आर इवन।
ऑल परफेक्ट नंबर्स आर इवन। ये कंजेक्चर है जो हमें नहीं पता कि सही है या गलत। देखो यार, जो भी देखो, इसी के लिए हमारे स्पेशल क्लास का प्रोविजन है निकुंज। आप स्पेशल क्लासेस करो, देखो कि भाई क्या चीजें होती हैं, प्लस प्लेटफॉर्म कैसा होता है, ठीक है। और नहीं तो आप प्लस स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हो, प्लस स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हो आप। हाँ, देयर आर इनफाइनाइट परफेक्ट नंबर्स, यस, मतलब ये भी कंजेक्चर है। अभी तक बस फैक्टर्स और मल्टीपल्स की डेफिनेशन हुई है। साहिल, साहिल था ना तेरा नाम? साहिल घोष, भूल गया मैं, साहिल घोष ही था शायद। तो यही चीज हुई है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या, अगला कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर या एनी नंबर। प्राइम नंबर के तो दो ही होते हैं। तो अब मैं मान लेता हूं कि कोई नंबर n है, p1 की पावर 2, p2 की पावर b, p3 की पावर c है। p1, p2, p3 आर प्राइम नंबर्स। दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर्स की पावर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में तोड़ सकते हो। ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये चीज हम लोग जान लेते हैं। सर इज द यूट्यूब कोर्स सफिशिएंट फॉर प्रियर विद प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर पाथफाइंडर? हाँ ठीक है, हो जाएगा बेटा, सिलेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट। हाँ, तो P1A, P2A, P2B, P3C। अब इसको देखो, ये कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं 108 लूं, 108 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है, ठीक है। नहीं, ये बेटा 3 से ज्यादा प्राइम नंबर पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से ज्यादा प्राइम नंबर पे भी चलेगा। 108, ठीक है। अब सुनिएगा, 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 सुनिएगा। तो इसका जो भी डिवाइजर होगा ना दोस्तों, ध्यान से देखना, जो भी इसका डिवाइजर होगा वो 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b होगा, जहां पे a की 3 पॉसिबिलिटीज है, 0, 1 और 2। b की 4 पॉसिबिलिटीज है, 0, 1, 2, 3। कितने लोग मानते हैं मेरी बात? कितने लोग मेरी बात मानते हैं ये वाली? कितने लोग मेरी बात मान रहे हैं वाली? बताओ। हाय प्रखर। मैंने क्या बोला, चलो वापस से बताता हूं। मैंने क्या बोला दोस्तों, हम ये बोले हैं सिंपल, 2 की पावर a, 3 की पावर b है। देखो, जो भी डिवाइजर होगा, वो 108 को डिवाइड करना चाहिए। उसमें केवल 2 और 3 की ही पावर्स हो सकती हैं, और 2 की पावर्स भी क्या हो सकती हैं, 0, 1 और 2, और b की 0, 1, 2, 3। इनके अलावा कुछ भी आप बना ही नहीं सकते, वरना वो डिवाइड ही नहीं करेगा 108 को। 108 को डिवाइड ही नहीं करेगा। कंजेक्चर का मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट जो प्रूव या डिसप्रूव दोनों ही नहीं किए जा सकते। जब कंजेक्चर प्रूव हो जाता है तो वो थ्योरम बन जाता है, जब कंजेक्चर फॉल्स प्रूव हो जाता है तो फिर वो स्टेटमेंट नकारात्मक हो जाता है। अब इसका मतलब देखो, आप ए को कितने तरीके से चूज कर सकते हो, ए को कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 3 तरीके से, और बी को कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 4 तरीके से। बेसिकली डिवाइजर्स निकालने का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर चूज करना और 3 की पावर चूज करना। 2 की 3 पावर्स अवेलेबल है और हर पावर के करस्पॉन्डिंग आप 3 की 4 पावर चूज कर सकते हो।
ये 4 क्या है? 3+1, तो इसका आंसर आ गया 12। इन जनरल अगर मैं P1 की पावर A, P2 की पावर B, P3 की पावर C लूंगा तो मैं कह सकता हूं कि A+1, B+1, C+1 सारे डिवाइजर्स होंगे। ये हो गया नंबर ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ ऑल डिवाइजर्स ये हो गया भाई लोग। नंबर ऑफ ऑल डिवाइस। सर कॉन्ग्रुएंस रूल वाली वीडियो बनाओ बेटा, आएगा भी कॉन्ग्रुएंस इसी लेक्चर में, इसी कोर्स में आएगा, टेंशन मत लो। सर नहीं समझ आ रहा, वंस मोर वापस से बता देता हूं दोस्तों। देखो इसके बाद फिर वापस से आप स्लाइड पीछे करवा लेना मुझसे। देखिए दोस्तों मैं पूरा करके बताता हूं। 108 है दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इसका डिवाइजर मैं बोल रहा हूं भाई, जो भी डिवाइजर है ना वो 2 की पावर A इंटू 3 की पावर B होगा। A का वैल्यू 0, 1, 2, B का वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब देखो इसके डिवाइजर्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इसका एक डिवाइजर है 12। 12 क्या है दोस्तों? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। आपने देखो इस वाले बुफे में से ये वाला नाश्ता उठाया और इस वाले बुफे में से ये वाली डिश उठाई, ठीक है। देखो ऐसे मानो कि ये सब्जी है, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मसाला, दाल मखानी, ठीक है। और ये अलग अलग रोटियां हैं, सिंपल रोटी, बटर रोटी, पराठा, तवा पराठा या फिर बटर पराठा, ठीक है। अब अपन 18 लेते हैं। 18 क्या होता है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो आपने यहां से मलाई कोफ्ता ले ली और यहां से सिंपल पराठा ले लिया। ऐसे आपको सब्जी और रोटी चूज करने हैं। तो पॉइंट यह है कि आप ए को चूज करने के 3 ऑप्शन है, राइट, और बी को चूज करने के भी 4 तरीके, ठीक है। मतलब आप देखो आपके पास एक जगह 3 सब्जियां हैं और 4 रोटियों के बकेट है। तो आप एक सब्जी और एक तरह की रोटी कितने तरीके से ले सकते हो? 3 तरीके से यहां लो, 4 तरीके से यहां लो। बस यही तो बात है, हमें 2 और 3 की पावर चूज करने से ही तो डिवाइजर आएगा, क्योंकि डिवाइजर में 2 और 3 की पावर्स अवेलेबल होगी। अब आप सोचोगे सर 1 कैसे बनेगा? भाई 2 की पावर 0 ले लो, 3 की पावर 0 ले लो। क्या 0 0 ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल है। भाई सर 108 कैसे बनेगा? भाई मैक्सिमम पावर ले लो। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? कहानी समझ में आ गई आपको? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? उत्कर्ष बेटा मैंने वहां पे करवाया, आईआईटी फाउंडेशन में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आगे बढ़े। सर अगर ये कोर्स पूरा अटेंड करूं तो एनएससी जेएस में 50 आउट ऑफ, हाँ पक्का। अगर तूने ये सारा कोर्स समझ लिया ना बेटा, पक्का 50 आउट ऑफ 60 आ जाएगी। इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा इसमें, अभी आएगी देखना। साहिल बेटा थोड़ा सा रुक जा, साहिल घोष। तो ये कॉपी कर लो आप, नंबर ऑफ डिवाइसेस कॉपी करो, नंबर ऑफ डिवाइसेस कॉपी करो। इसके एग्जांपल्स जब इंप्लीमेंट करेंगे ना सब समझाऊंगा मैं आपको। पहले इसको आप एक बार कॉपी कर लो। मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा। मनोज पूछ रहा है कि सर अगर केवल YouTube से ही वो निकल जाएगा तो प्लस पे आने की क्या जरूरत है? प्लस पे देखो बहुत सिंपल है, और ज्यादा सीरियस पढ़ाई और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई होती है, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। बट ये भी सच्चाई है कि केवल प्लस पे आने से नहीं होगा, और ये भी सच्चाई है कि अगर कोई यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ाई करे, जिसको गाइडेंस की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है, गाइडेंस उसको लगता है कि भाई हमें गाइडेंस नहीं चाहिए, तो ये बात है बस। चलिए आगे बढ़े। अब आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब जैसे बिल्कुल सिंपल है, फाइंड, अब मैं एन आपको दे रहा हूं। एन है 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 4।
फाइंड ए बताना है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे दोस्तों, बताओ। डाल दिया बेटा, मैंने डाल दी, डीपीपी डाल चुका हूं मैं, डीपीपी डाल चुका हूं मैं। टू 210 बता रहे हैं बच्चे। अब देखो सिंपल क्या है इसमें, 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 + 1 इंटू 6 + 1 इंटू 4 + 1, 6 इंटू 7 इंटू 5, 210 हो गया। और हमने किया कैसे भाई, 2 की कितनी पावर्स ले सकते हैं? 6 तरीके से 2 की पावर्स ले सकते हैं, यही तो किया। 3 की कितनी पावर्स ले सकते हैं? 7 तरीके से, 7 तरीके से। और 5 की कितनी पावर्स ले सकते हैं? समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप समझ में आ गया होगा। रिवाइज कर ले भाई, और क्या, रिवाइज कर ले, अभी रिवाइज करवा ही रहा हूं मैं। अब बी पार्ट करते हैं इसका, बी पार्ट। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे? ये तो इजी है। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे? सही है भाई उत्कर्ष। नो बेटा इलियास, यू कैन नॉट गिव एनएससीजेएस। एनएससीजेएस में इस साल का क्राइटेरिया 2006 और 2007 रहेगा। बिल्कुल सही है। कितना आएगा आंसर सिंपली दोस्तों? 104 इंटू 2 मतलब 208। 210 में से बस 2 माइनस करना था, 210 में से 2 माइनस करना था। अब ये चॉकलेट क्वेश्चन है, ये चॉकलेट क्वेश्चन। नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। सिंपली ये सोचो कि भाई 2 की कौन सी पावर चूज कर सकते हो, 3 की कौन सी पावर चूज कर सकते हो, 5 की कौन सी पावर चूज कर सकते हो, ये बताओ। ये कैसे हुआ बेटा? मैंने बता दिया था नंबर ऑफ डिवाइजर्स -2। वन और नंबर खुद प्रॉपर डिवाइजर नहीं होते, तो प्रॉपर डिवाइजर करने के लिए -2 करना होता है, बस बता चुके थे हम आपको। डीपीपी दोस्तों t.me/pre-rmo 2020 में मिलेगी। थर्टी 27 12 हो गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो दोस्तों 2 की कौन सी पावर्स ले सकते हो आप? भाई परफेक्ट स्क्वायर मतलब इवन पावर्स हो सकती हैं, केवल यही ले सकते हो आप। 3 ऑप्शन, 3 के लिए 0 2 4 6 और 5 के लिए 0 2 4। तो भाई 3 ऑप्शन 2 के पावर के लिए अवेलेबल है, 3 की पावर के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो 36 आंसर आ गया। 3 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि भाई जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होगा? 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, ये सब इवन नंबर होने चाहिए। जेई में बेटा मेरी 42 रैंक आई थी,
42 रैंक आई थी जेई में, सेकंड नहीं आई थी। गलत बता रहा है जो भी बच्चा बता रहा है आपको, ये सेकंड नहीं आई थी। ठीक है, आगे बढ़े हम। हाँ, आरएमओ तक करवाऊंगा मैं, प्लस पे आरएमओ तक होगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। मैंने सिंपली क्या बोला इसके अंदर बेटा कि 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c है। 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c, इसके अंदर हम लोगों को 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c के अंदर हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सिंपली ए बी सी तीनों इवन नंबर होने चाहिए। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इवन पावर्स होती है। हर एक फैक्टर की, हर एक प्राइम फैक्टर की इवन पावर होती है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो। तो इवन नंबर 1 2 3, 2 की केवल 3 पावर्स अवेलेबल है, ऑड पावर हो ही नहीं सकती, डिवाइजर ही तो चूज करना होता है हमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे यहां पे, ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव odd number of divisors. Only perfect square have odd number of divisors. आज आएगा बेटा, लेजेंडरी क्वेश्चन आ रहा है आज। आज बिल्कुल एक लेजेंडरी क्वेश्चन है दोस्तों, टेंशन मत लो, आज एक लेजेंडरी क्वेश्चन है। आई एम नॉट ऑन एओपीएस, आई एम नॉट ऑन एओपीएस, आई एम नॉट ऑन एओपीएस। क्लियर हो गए? ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। क्यों भाई, क्यों? देखो परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं ना दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, जैसे मान लो 2 की पावर 2m, 3 की पावर 2n, 5 की पावर 2q। तो देखो इसके नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या होंगे, हमें 1 ऐड करना होता है पावर्स में। देखो ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, ऑड होगा। अब आपने कोई सा भी ऑड नंबर ले लिया होता, मान लो 3 की पावर 2n-1 होता, तो उस केस में क्या बन जाता आपका 2n, और 2n बनते ही आपका इवन नंबर बन गया। तो केवल परफेक्ट स्क्वायर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसके ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं। नहीं बेटा, YouTube केवल प्री आरएमओ तक चलेगा, उसके बाद मेरी जो YouTube की प्लेलिस्ट है वो NSEJS और KVPY के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अरे आ जाएगी मेरी बुक, पहले क्वेश्चन तो कर लो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इफ all divisors, if all divisors of, if all divisors of 240 are added, what will be the sum? ऑल डिवाइसेस मतलब आ गया प्रॉपर इम्प्रॉपर सब। बताओ सर, टू ऑल परफेक्ट क्यूब्स हैव इवन फैक्टर्स। अभी बाद में पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री नहीं आती बेटा मेरे को पढ़ानी। ये क्वेश्चन करो पहले, पहले ये क्वेश्चन करो दोस्तों, आप पहले ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो,
if all divisors INC जो टॉपर न्यू है भाई, नहीं नहीं स्पेस एक्सप्लोरर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। 744 बोल रहे हैं बच्चे। 744 644। चलिए, व्हाट विल बी द सम इफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 240? If all divisors of 240 are added, what will be the sum? देखिए 240 को ऐड किया हमें, तो कुछ लोग तो पता है 240 को पहले तो लिख लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? 20। अब 20 डिवाइजर्स लिख के सम कर दिया क्या आपने यार? ये अगर मान लो मुझे 20 डिवाइजर्स लिखने पड़ गए और उनका सम करना पड़ गया तो बहुत ही गलत बात है। ये तो बहुत ही गलत बात है या नहीं है? बहुत गलत बात है। तो ऑल डिवाइजर्स मतलब इसके जितने भी डिवाइजर्स है, 20 डिवाइजर्स आ गए फॉर्मूले से। ठीक है, दिव्यांश लैग नहीं है बेटा, आपके गड़बड़ आ रहा है, इस बार लैग नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका एक्चुअली पता है सम ऑफ डिवाइजर्स का एक फॉर्मूला होता है। आप खुद सोच के देखो, ध्यान से देखना, आपका डिवाइजर क्या है? 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c। अब ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं। मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूं 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 1 प्लस 3 की पावर 1, 1 प्लस 5 की पावर 1। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मेरे जितने भी डिवाइजर्स है ना, देखो ये डिवाइजर ले लो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, सारे डिवाइजर्स ये देखो ये ऐसे जनरेट हो गया। इस ब्रैकेट से 2 की पावर 3 लिया, इस ब्रैकेट से 3 की पावर 1 लिया, इस ब्रैकेट से 5 की पावर 1 लिया, तो सारे डिवाइजर्स जनरेट हो जाएंगे इस प्रोडक्ट के अंदर। इस प्रोडक्ट से सारे डिवाइजर्स जनरेट हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? बेटा NSCJS के लिए आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, किसी किताब से नहीं होने वाला। अगर किसी किताब से NSCJS और प्रीआरएमओ जैसे एग्जाम हो रहे होते हैं ना, तो हजारों बच्चे भी कर रहे होते हैं। कोचिंग की इतनी डिमांड नहीं होती। तो दोस्तों गाइडेड स्टडी रिक्वायर्ड है NSCJS और प्रीआरएमओ में। NTSC फिर भी निकाला जा सकता है किताबों से। चलिए समझ में आ गया आपको ये? तो सारे के सारे डिवाइजर्स में से जनरेट कर सकता हूं, इसका मतलब यही सम है, यही सम है डिवाइजर्स का। तो ये कितना आ गया? 31 इंटू 4 इंटू 6, 31 इंटू 24, 744। 744 is the correct answer. 744 is the correct answer. ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों ने नोट लिख लिया, इसी के साथ हम लोगों ने नोट लिख लिया। नोट क्या है? अगर n 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c है, या फिर अगले पेज पे लिखते हैं, नोट अगले पेज पे लिखते हैं। मान लो आपका जो नंबर है ना वो है प्राइम नंबर की पावर a, प्राइम नंबर की पावर b, प्राइम नंबर की पावर c। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा? 1 प्लस p1 की पावर 1, p1 की पावर 2 प्लस p1 की पावर a इंटू 1 प्लस p2 की पावर 1 से p2 की पावर b इंटू 1 प्लस p3 की पावर 1 से लेकर p3 की पावर c। और इसको प्यार से हम लोग क्या कह सकते हैं? p1 की पावर a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1, p2 की पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1,
जीपी का सम, जीपी का सम हो गया भाई लोग, सम ऑफ डिवाइजर्स हो गए, क्लियर, क्लियर हो गया। अगर बड़े नंबर हुए तो टाइम ज्यादा लगेगा, और क्या, बड़े नंबर हुए तो टाइम ज्यादा लगेगा, और कुछ नहीं है, बड़े नंबर हुए तो टाइम ज्यादा लगेगा बस। अनुज वो तो आप पे डिपेंड करता है, क्यों नाता नहीं है भाई अपना, क्यों नाता नहीं है दोस्तों। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है, अगर आप जेई की फील्ड में हो ना, जेई आपका करियर पाथ है, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप मुझसे गाइडेंस नहीं ले सकते। मैंने सिंपली क्या किया है, देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में समझाया था मैंने, मैंने आपको बोला कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ना, इससे हमारे सारे डिवाइसेस जनरेट हो गए। देखो जैसे 1 1 1 लिया तो 1 आ गया, फिर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिया तो, और इसमें अगर इसको प्रोडक्ट करोगे ना तो 20 टर्म्स आएंगी, वो 20 टर्म्स डिवाइजर्स ही होंगी, 20 डिवाइजर्स ही होंगे जो यहां पे लिखे हुए हैं। तो उन सारे डिवाइजर्स का सम, इसका मतलब इस प्रोडक्ट को आप निकाल लो बस। तो इस प्रोडक्ट को निकालने का तरीका ये बता दिया मैंने, जीपी के सम से, बस ये आ गया। हाँ कर सकते हो बेटा, किसले वर्मा कर सकते हो, मगर एक बार में एक ही डिवाइस देख सकते हो, एक बार में एक ही डिवाइस देख सकते हो। वाह यार देखो, संजीव पांडे जी हमें ये बता रहे हैं, अबे अनअकैडमी वालों, क्यों बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हो, बताओ यार। ये अपना टाइम बर्बाद करने के लिए हमें ये बताने आए, बताओ। पांडे जी आप अपना टाइम बर्बाद मत करो यहाँ पे, हमें आपस में टाइम बर्बाद करने दो, क्योंकि टाइम हमारे पास खूब है अभी। चलिए डीपीपीज बेटा मैं डाल चुका हूं ग्रुप पे, prearmo.t.me/prearmo2020। ले लो भाई, जो भी कुछ भी आईडी लो, मेरा कोड यूज करना बस, इस चीज का ध्यान रहे दोस्तों। बहुत आभारी रहूंगा मैं तुम्हारा, और तुम्हें अपने बैच में भी ऐड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक लेजेंडरी क्वेश्चन, लेजेंडरी क्वेश्चन नंबर 1, लेजेंडरी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 10th टर्म of this sequence, of this sequence, 12, 18, 20, 28, बताओ, और उसके बाद 32। अब बताओ, इसकी 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। अभी बाद में लगा देना, अभी मैं बस खत्म हो रही क्लास, उसके बाद लगा देना। बताओ भाई लोग, ये रख दे, क्या ये ना, ले जाए बॉटल सारी नीचे ले जा। एनएससीजीएस क्वेश्चन, बिल्कुल एनएससीजीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताओ क्या क्या आंसर आएगा, 66, 324, फाइव 144 गलत है, 58 भी गलत है। क्या आंसर आएगा बताओ,
जीपी से होगा। देखो अगर आप इन सारे नंबर्स को देखो ना, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे वो नंबर लिखे हुए हैं जिनके 6 फैक्टर्स हैं, जिनके 6 डिवाइजर्स हैं। देखो इसके भी 6 डिवाइजर्स हैं, 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 और इसके भी 6 डिवाइजर्स हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 6 डिवाइजर्स वाले नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये खतरनाक वाली बात थी, खतरनाक वाली बात थी। 2 की पावर 5 के भी 6 डिवाइजर्स होंगे। अब अगला नंबर क्या आएगा, देखो अगला नंबर क्या आएगा, 44, 2 स्क्वायर इंटू 11। फिर अगला नंबर आएगा 45, 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, फिर आएगा 5 स्क्वायर इंटू 2, 50। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 52, 2 स्क्वायर इंटू 13। फिर 2 स्क्वायर इंटू 17 आ सकता है। 2 स्क्वायर इंटू 17 से कितना आएगा, 68। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां नंबर क्या आ गया, 68। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस क्या है, ऑल नंबर्स हैविंग 6 डिवाइजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे सोचेंगे, भाई पढ़ रहे हो, अभी पढ़ने के बाद सोचते हैं ऐसा, मतलब अब हमसे सीख गए, अब आगे आप खुद सोच रहे हैं। क्या बोला मैंने, हाँ 63 भी है, सॉरी 63 रह गया, 63 रह गया यार, 63 भी तो आएगा, 63 भी आएगा। तो 63 है 10th नंबर, 68 नहीं है, 63 है 10th नंबर। मैंने क्या बोला, 63 आएगा, हाँ 63 बीच में रह गया था। मैंने क्या बोला कि भाई ये सारे नंबर ऐसे हैं जो जिनके नंबर ऑफ डिवाइजर 6 है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो देखो 2 मतलब बेसिकली 6 डिवाइजर कैसे आ सकते हैं, या तो P1 स्क्वायर इंटू P2 हो, या फिर P1 की पावर 5 हो। इन दोनों केसेस में 6 डिवाइजर आ सकते हैं। अब देखो P1 को अगर मैं 2 लूं तो आपके कौन कौन से नंबर आएंगे, 12, 2 लो बस, P1 स्क्वायर इंटू 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, 20, 28, फिर 11 ले लो, 44, 52, 68। अगर P1 को मैं 3 लूंगा इस वाले केस में, तो 18, 45, 63, फिर 3 स्क्वायर इंटू 11, 99। और P1 को अगर मैं 5 लूंगा तो 5 स्क्वायर इंटू 2, 50, 5 स्क्वायर इंटू 3, 75। और P1 की पावर 5 में क्या क्या आएगा, 2 की पावर 5 32, फिर 243। अब देखो 10 छोटे नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5, लिखते जाओ, 6 7 8 9 10। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो पढ़ लिख लो ये, क्लियर है। चलिए मेरे हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया इसको, बहुत सिंपल तरीके से, बस ये ऑब्जर्व करना था, फिर उसके बाद तो लिखना है नंबर। उसके बाद तो देखो मैंने आप लोग को बता रखा, नंबर थ्योरी में देखो थोड़ी बहुत हिट एंड ट्रायल तो आएगी सही, थोड़ी बहुत हिट एंड ट्रायल तो आएगी सही नंबर थ्योरी के अंदर।
अब अगला क्वेश्चन, लेजेंडरी क्वेश्चन नंबर 2। लेट n इज इक्वल टू 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 16। फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स of n square which are less than n but does not divide n। बताओ, ये अल्ट्रा लेजेंडरी क्वेश्चन, लेजेंडरी क्वेश्चन पार्ट 2। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है अंचित, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। होमवर्क डीपीपी बेटा, फैक्टर एंड मल्टीपल की दुनिया भर की डीपीपी डाली हुई है मैंने, प्लीज आप उन डीपीपी को सॉल्व करें। बताओ, सर पूरे दिन के बाद 7 बजे एग्जॉस्ट होने लगता हूं, पता नहीं। थर्टी थ्री। देखो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको समझने में टाइम लगेगा, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा आप। अब वापस से ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होती है, आप लोगों को कल बताई थी मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है पेन की इंक चेंज करना, क्योंकि वरना समझ में नहीं आएगा। तो हम पेन की इंक चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर की स्टेप देखिए, n स्क्वायर क्या है, 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 32। इसके कितने डिवाइजर्स हो गए दोस्तों, 33 इंटू 31, जिसको प्यार से हम लोग 1023 बोलते हैं, राइट। 1023 डिवाइजर्स हो गए। 1023 डिवाइजर्स दोस्तों ऐसे हो गए जो n स्क्वायर के हैं। अब आप देखिएगा आप, डिवाइजर 1 इंटू डिवाइजर 2 अगर मैं n स्क्वायर करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक नंबर ग्रेटर देन n होगा, एक लेस देन n होगा? क्योंकि अगर देखो दोनों लेस देन n हो गए तो गड़बड़ है, दोनों ग्रेटर देन हो गए तो भी गड़बड़ है। तो एक लेस देन n होगा, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। एक लेस देन n होगा, एक ग्रेटर देन n होगा। अब देखो, और अगर मैंने d1 फिक्स कर दिया ना तो d2 अपने आप फिक्स हो जाएगा, क्योंकि d1 को आपने कुछ भी लिया, जैसे मान लो d1 को 2 ले लिया तो d2 अपने आप फिक्स हो जाएगा कि 2 इंटू d2 n स्क्वायर है। इकलौता ये एक ऐसा पेयर है जिसमें केवल एक ही डिवाइजर दिख रहा है आपको, बाकी हर एक पेयर में 2 डिवाइजर दिख रहे हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई p पेयर्स हैं और एंड में एक ही आ गया, तो टोटल डिवाइजर कितने होंगे, 2 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 1023। ये आ गया। अब देखो दोस्तों, ये 511 ऐसे डिवाइजर्स हैं जो n से छोटे हैं, क्योंकि ये p की वैल्यू 511 आई है, मतलब 511 पेयर्स हैं, 511 पेयर्स हैं डिवाइजर्स के, राइट। और हर पेयर में एक नंबर n से छोटा है, एक नंबर n से बड़ा है, एक नंबर n से छोटा है, एक नंबर n से बड़ा है।
राइट। ये समझ में आ गया ना तो भाई मजा आ जाएगा। यही अल्ट्रा लेजेंडरी क्वेश्चन था आज का। एक नंबर n से बड़ा है, एक नंबर n से छोटा है। अब देखो n के डिवाइजर्स कितने हुए? 16 इंटू 18। 16 इंटू 18 को प्यार से हम 288 कहते हैं। अब देखिएगा देखिएगा क्या मैं कह सकता हूं, ऑल डिवाइजर्स ऑफ n आर डिवाइजर्स ऑफ n स्क्वायर। ठीक है। अब आपने मुझे बताया कि भाई 511 वो डिवाइजर्स हैं जो n से छोटे हैं, उसमें से 287 n को डिवाइड करते हैं। देखो 288 डिवाइजर्स हो गए, एक तो n खुद है, तो 287 n से छोटे डिवाइजर हो गए जो n को डिवाइड करते हैं। तो बाकी जो नंबर्स आएंगे ना वो नंबर्स होंगे जो n से छोटे होंगे बट n को डिवाइड नहीं कर रहे होंगे। तो ये आंसर कितना आ गया दोस्तों? 224 इसका आंसर आ गया। बेटा सोचने के लिए टाइम लगेगा सोचने के लिए। और 224 क्या होता है? 16 इंटू 17 होता है। नहीं, 16 इंटू 17 नहीं होता। 224 आंसर आएगा। 224 आएगा आंसर। 224। 16 इंटू 17 गलत है। 16 इंटू, अच्छा 16, ओह सॉरी, यहां पे बोल रहे हो 16 इंटू 17। ओके समझ गया मैं। यहां पे बोल रहे हो आप 16 इंटू 17, बिल्कुल सही बात है। 16 इंटू 17 हो गए। 16 इंटू 17 होते ही ये कितना आ गया? 272। 272 होते ही यहां पे 271 आ गया। यहां पे 271 होते ही 240 आंसर आ गया। 240 आंसर। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वेरी गुड अनुज। यहां पे प्रोसेस बिल्कुल सिंपल थी दोस्तों। मैंने क्या किया, पहला स्टेप ये सोचना कि भाई 1023 डिवाइजर्स हैं। आप खुद सोचो, देखो इसको मैं आपको इजी कर देता हूं आपके लिए। 108 को देखो, 108 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 108, 2 इंटू 54, 3 इंटू 36, 4 इंटू 27, 6 इंटू 18, 9 इंटू 12। ठीक है। अब देखिए आपने इसके 12 डिवाइजर्स होते हैं, आपने अभी अभी निकाला था। 12 डिवाइजर को 6 पेयर में तोड़ दिया, जिसमें से एक नंबर अगर ये n स्क्वायर मानू ना मैं, तो n कितना हो गया? रूट 108। एक नंबर रूट 108 से छोटा है, एक नंबर रूट 108 से बड़ा है, तभी तो प्रोडक्ट 108 आएगा। तो हर पेयर में एक नंबर ऐसा है जो 1 से छोटा है, मतलब जो इसके स्क्वायर मतलब n से छोटा है। अगर n स्क्वायर लिख रहे हैं हम इसको तो n से छोटा है। तो ऐसी यही लॉजिक हमने यहां लगाया। तो 511 ऐसे नंबर आए जो n से छोटे हैं। 511 ऐसे नंबर है जो n से छोटे हैं, उसमें से 271 n को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो n को डिवाइड नहीं कर रहे वो 511 माइनस 271 है, 240। 272 इसलिए माइनस नहीं किया बेटा क्योंकि n को हमने यहां पे इंक्लूड किया ही नहीं, तो माइनस क्यों करें हम? n को हमने यहां इंक्लूड ही नहीं किया। या तो 512 माइनस 272 करो। अगर आप n को यहां इंक्लूड कर लोगे तभी तो माइनस करोगे n को। हाँ मेरे को याद है, मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन। कितने लोगों को आज के लेक्चर में मजा आया, या आज का लेक्चर हैवी हो गया? आज कितने लोगों को मजा आया? जल्दी बताओ, कितने लोगों को आज के लेक्चर में मजा आया? बताओ। नहीं 2 घंटे की नहीं है कल दोस्तों, कल क्लास है। आज का लेक्चर थोड़ा हैवी है, वापस से देखना पड़ सकता है आप लोगों को। कल दोस्तों इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड मेरी क्लास है, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कल की क्लास में आइएगा। कल की क्लास प्लस प्लेटफॉर्म पे है, फ्री है सभी बच्चों के लिए। 3:30 से 5:30 है क्लास। मैं आप लोगों को, थैंक यू सैम, मैं आप लोगों को वहां पे जो मेरा प्री आरएमओ दोस्तों, ये वाला ग्रुप है मेरा t.me /प्री आरएमओ 2020, प्री आरएमओ 2020 ग्रुप है।
ठीक है, तो t.me/pre-rmo 2020 पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो। मेरे सारी स्पेशल क्लासेस का इनविटेशन / जो भी चीज है ना सब वहीं पे आती है। सारी स्पेशल क्लासेस की इंफॉर्मेशन, डीपीपी वगैरह सब वहीं पे मिलेगी। तो प्लीज आप इस ग्रुप पे ऐड हो जाओ अगर अभी तक नहीं हुए तो। ठीक है, ये लो प्रीवियस स्लाइड, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर हम बंद करते हैं लेक्चर। लव यू ऑल। मेंटी भी करेंगे, जल्दी करेंगे। हो गया? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। मेरे को तो बहुत मजा आया।